नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर की नई दुनिया में। पिछले दो वीडियो में हम पढ़ते आ रहे हैं MS वर्ड का शॉर्टकट की पार्ट 1 भी आपने देखा, पार्ट 2 भी देखा, अब आज पारी है पार्ट 3 का और इसमें अब लास्ट हो जाएगा। यानी MS वर्ड में जितने भी शॉर्टकट्स हैं इन तीनों वीडियो में खत्म हो जाएंगे। चलिए हम जान लेते हैं। ABCD वाले तो आप मुझे उम्मीद है कि आप उसे ध्यान से देख लिए होइएगा और आपको याद भी होगा कंट्रोल ABCD को। मुझे नहीं लगता कि रिविजन करने की जरूरत है। चलिए हम अब आ जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस ए से क्या होता है। कंट्रोल ए से क्या होता था, ऑल सेलेक्ट होता था, लेकिन कंट्रोल शिफ्ट ए से क्या होता है, सेलेक्टेड टेक्स्ट अपर केस में चेंज होता है, अपर केस में। ठीक है, यानी कि कुछ टेक्स्ट आपने लिखा है, ठीक है, तो ये अपर केस में है, ये दोनों लोअर केस में है, लेकिन जब आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट ए का प्रयोग करेंगे तो ये पूरा का पूरा अपर केस में चेंज हो जाएगा, यानी अपर केस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी के साथ क्या होता है, कंट्रोल सी के साथ क्या होता है, कॉपी होता है। तो शिफ्ट सी के साथ क्या होगा, तो इसका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, ना कि टेक्स्ट। ध्यान रखिएगा, मैं टेक्स्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं उसका फॉर्मेट कॉपी हो जाएगा, यानी उस पर जो अप्लाई हुआ है बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन, वो जो कलर अप्लाई किया है वो फॉर्मेट कॉपी हो गया, टेक्स्ट कॉपी नहीं हुआ। और अब मैंने अदर कहीं कुछ और लिख रखा है, ठीक, और इस पे हम अप्लाई कर दिए, यहाँ से कॉपी किए कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी के साथ। अब पेस्ट किससे करेंगे भाई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी से पेस्ट होगा। इससे होगा कॉपी फॉर्मेटिंग अप्लाई ऑन द टेक्स्ट। जिस टेक्स्ट पे भी आपका कर्सर है उस टेक्स्ट पे जो फॉर्मेट अप्लाई है वो कॉपी हो जाएगा इससे। तो पे कंट्रोल शिफ्ट प्लस भी से क्या होगा, हो जाएगा पेस्ट पे, आप छोड़िएगा वहां पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है समझ में। कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी से क्या होगा, कंट्रोल डी से तो ओपन डायलॉग बॉक्स होता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कंट्रोल शिफ्ट डी से सेलेक्टेड टेक्स्ट पे डबल अंडरलाइन हो जाएगा, सिंगल डबल अंडरलाइन नहीं, डबल। सिंगल अंडरलाइन के लिए करते हैं कंट्रोल प्लस यू अंडरलाइन, कंट्रोल शिफ्ट डी से डबल अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन। कंट्रोल शिफ्ट प्लस ई से क्या होगा भाई, फॉर्मेटिंग इनेबल ऑब्लिक डिजेबल का मतलब है कि जब एक बार कंट्रोल शिफ्ट ई को प्रेस कीजिएगा तो इनेबल हो जाएगा, फिर दूसरा का बार प्रेस कीजिएगा तो डिजेबल हो जाएगा। रिवीजन फॉर्मेटिंग, इससे ये क्या होता है, जब कंट्रोल शिफ्ट की को आप प्रयोग करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। जैसे अभी आपने होम लिख करके और किसी डॉक्यूमेंट को सेव कर लिया है, अब यहाँ से इसको अप्लाई कर दिए, इनेबल कर दिए, तो यहाँ से आप इसमें जो भी छेड़छाड़ करेंगे, यानी इसमें कोई भी परिवर्तन करेंगे, एडिट करेंगे, तो यहाँ पे एक पैनल खुल जाएगा और उसमें शो करता रहेगा कि आपने इसमें क्या क्या किया है। इसका अंडरलाइन हटा दिया, कोई स्पेस दे दिया, कोई नया चीज टाइप कर दिया, तो वो सभी यहाँ पे पैनल में शो करता रहेगा। जब हम इसको डिजेबल कर देंगे तो ये पैनल आपका हट जाएगा, ये शो करना खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब हम आते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस एफ से क्या होता है, ओपन डायलॉग बॉक्स, वही जो कंट्रोल डी से होता था, ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जी से क्या होता है, इससे वर्ड काउंट होता है, काउंट वर्ड। एक आपने कोई ये वर्ड जो बनाया है, एक डॉक्यूमेंट आपने बनाया है बहुत सारे 10-15 पेज का, आपको जानना है कि उसमें कितना वर्ड मैंने अभी तक टाइप किया है, कंट्रोल शिफ्ट जी का प्रयोग करेंगे, वहां पे आपका बता शो करेगा इतना टेक्स्ट, इतना वर्ड, इतना लाइन, इतना पैराग्राफ, इतना पेज, A to Z चीज वहां पे आपको आपको बता देगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच से क्या होगा भाई, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एच से होगा हाइड। जो जिस टेक्स्ट को आप हाइड कर देंगे, जिस टेक्स्ट को हाइड सेलेक्टेड टेक्स्ट, सेलेक्टेड टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट एज का जब हम प्रयोग करेंगे तो हाइड हो जाएगा, लेकिन फिर से जब हम एज का प्रयोग करेंगे तो आएगा नहीं, सिर्फ एक ही बार के लिए उपयोग होता है। हाइड अनहाइड करना है, कंट्रोल जेड मार दीजिए, अनहाइड हो जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एल से बुलेट लगता है, बुलेट पॉइंट। बुलेट पॉइंट जानते हैं, बुलेट पॉइंट होता है जो पैराग्राफ के शुरू में एक ऐसे बुनका करके लग जाए, या कोई स्टार करके बुलेट लग जाए, ठीक है, या तीर का चिन्ह वाला भी आता है ऐसे वाला, ये करके लग जाता है, ये बुलेट पॉइंट होता है जो आपको यहाँ पे शो करता रहता है, यहाँ पे शो कर रहा होता है बुलेट पॉइंट, वो लग जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा बुलेट पॉइंट, शॉर्टकट की है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एम से क्या हो, कंट्रोल एम से क्या होता था, हैंगिंग इंडेंट। पार्ट 2 के वीडियो में मैंने बताया है
हैंगिंग इंडेंट क्या होता है, ये होता है पैराग्राफ का जो ये लाइन होता है, ये तो इसमें जो यहाँ पे एक ठो आप देखिएगा ऐसे करके दिखाई देगा, यही है इंडेंट और हैंगिंग इंडेंट। तो कंट्रोल एम से क्या होता था, ये इंक्रीज होता है आगे की तरफ, लेकिन जब कंट्रोल शिफ्ट एम का प्रयोग करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, यानी फिर से पीछे की तरफ आ जाएगा। इससे क्या होगा, डिक्रीज हैंगिंग इंडेंट। ठीक है। कंट्रोल क्यू से क्या होता था, कंट्रोल क्यू से क्लियर फॉर्मेटिंग हो जाता था, यानी अभी जैसे मैंने बताया कि इस फॉर्मेट में मैंने इसको अंडरलाइन किया है, बोल्ड किया है, इटैलिक किया है, कोई कलर कर दिया है, जैसे ही हम कंट्रोल क्यू का प्रयोग करेंगे इस टेक्स्ट पे, सिलेक्टेड टेक्स्ट पे, ये पूरी तरह से नॉर्मल में आ जाएगा। यानी नॉर्मल का मतलब जैसे आप वर्ड ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो आपको फॉन्ट दिया जाता है और जिस साइज में रहता है 11 के साइज में, उस साइज में नॉर्मल में आ जाएगा। कहने का मतलब पूरा बोल्ड इटैलिक सब खत्म हो जाएगा। तो कंट्रोल शिफ्ट अब क्यू से क्या होगा भाई, सिलेक्टेड टेक्स्ट क्या होगा, सिंबल टेक्स्ट में बदल जाएगा। टेक्स्ट का नाम है सिंबल, एक टेक्स्ट का टाइप आता है जो यहाँ पे अभी जैसे आप देखते होंगे तो यहाँ पे आता है एरियल, कैम्बरिया, कुछ भी, कैलिबरी, जो भी आता है, तो एक टेक्स्ट का नाम है सिंबल। उस टेक्स्ट में ये चेंज हो जाता है सिलेक्टेड टेक्स्ट। ये होम को मैंने सेलेक्ट किया और कंट्रोल शिफ्ट क्यू को जब हम प्रयोग करेंगे तो चेंज टेक्स्ट इनटू सिंबल फॉन्ट, सिंबल फॉन्ट का नाम है। ठीक है, सिंबल फॉन्ट में चेंज। कंट्रोल शिफ्ट टी से क्या हो, कंट्रोल टी से क्या होता था, पूरा का पूरा ये इंडेंट चेंज हो जाता था। ये यानी ये हैंगिंग इंडेंट सिर्फ नहीं, इसमें मैंने कल पार्ट 2 के वीडियो में हैंगिंग इंडेंट और इंडेंट के बारे में पूरी अच्छे तरीके से बताया है, आप उसे देख लीजिए। ये पूरा का पूरा इंडेंट क्या होता है, चेंज हो जाता था। कंट्रोल शिफ्ट टी से क्या होगा, डिक्रीज होगा, कंट्रोल टी से इंक्रीज होता था, डिक्रीज इंडेंट। कंट्रोल शिफ्ट भी से मैंने बताया है पेस्ट फॉर्मेटिंग ऑन द टेक्स्ट। उसके बाद क्या है, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू, कंट्रोल डब्ल्यू से उसमें क्या होता था, कंट्रोल डब्ल्यू से नॉर्मल क्या होता है, तो आपका विंडोज क्लोज हो जाता है। कंट्रोल शिफ्ट जब डब्ल्यू का हम प्रयोग करेंगे, टेक्स्ट लिखते हैं, दिस इज माई होम, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू का जब आप प्रयोग करेंगे तो अंडरलाइन कर देगा। लेकिन कैसे, आपका ये कंट्रोल यू से भी अंडरलाइन होता है, लेकिन कंट्रोल यू से कैसे अंडरलाइन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा आपका अंडरलाइन हो जाएगा। लेकिन जब आप कंट्रोल शिफ्ट डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे तो स्पेस अंडरलाइन नहीं होगा, स्पेस के सामने छूट जाएगा। सिर्फ दिस अंडरलाइन हुआ, इज अंडरलाइन होगा, माई होगा, होम होगा, स्पेस के सामने अंडरलाइन नहीं होगा, यानी एक्सेप्ट स्पेस कह सकते हैं, स्पेस, स्पेस को छोड़ के पूरे वर्ड को अंडरलाइन कर देता है। अब आगे आ जाता है शॉर्टकट की कंट्रोल+1। कल हमने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, इंटर स्पेस, डिलीट, ये सारा का सारा नेविगेशन की जो होता है, होम, इंड, पेज अप, पेज डाउन, इंसर्ट, ये नेविगेशन की, अप एरो की, डाउन एरो की, लेफ्ट एरो की, राइट एरो की, इस सभी के बारे में जान लिया था। अब हम जानते हैं कंट्रोल+1 से क्या होगा। कंट्रोल+1 से जो आपने टेक्स्ट लिख रखा है, ऊपर वाले लाइन और नीचे वाले लाइन के बीच में स्पेसिंग बढ़ जाएगा, इस दोनों के बीच में स्पेस जो हो जाएगा वो 1 पॉइंट का हो जाएगा कंट्रोल+1 से। कंट्रोल+2 जब हम प्रेस करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस दोनों के बीच में 2 पॉइंट का दूरी हो जाएगा, लाइन स्पेसिंग बढ़ जाएगा। कंट्रोल+5 का जब हम उपयोग करेंगे तो इस दोनों के बीच में 1.5 का स्पेसिंग हो जाएगा। लिख देते लाइन स्पेसिंग 1.5 पॉइंट्स। कंट्रोल+ ध्यान लेते हैं, कंट्रोल+ शिफ्ट प्लस ये स्टार वाला मार्का, ये कहाँ पे होता है, 8 पे होता है, 8, या कंट्रोल+शिफ्ट+8 वाला जो आपका यहाँ पे बटन, ध्यान रखें 1 2 जो मैंने ये बता रहा हूँ, 1 2 5, ये इधर वाले की में से नहीं दबाना है, ये जो की है आपका न्यूमेरिकल की 1 2 3 4 5 जो भी, इसका उपयोग नहीं करना है। यहाँ पे जो आपका अल्फाबेटिकल की के ऊपर में होता है 1 2 3 4 5 6, उसका उपयोग करना है। यहाँ पे आप उपयोग करेंगे आपका वर्क नहीं करेगा शॉर्टकट। कंट्रोल+शिफ्ट+8 वाला सिंबल, 8 वाला की जो होता है, 8 के ऊपर ही ये सिंबल होता है स्टार का मार्का, इसका जब हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल+शिफ्ट+दिस तो हो जाएगा हाइड या शो नॉन प्रिंटिंग एरिया। आपका जो नॉन प्रिंटिंग एरिया जैसे कौन सा होता है, जो स्पेस आप देते हैं वो तो प्रिंट नहीं होता है, कुछ कुछ भी नहीं होता वहाँ पे, यानी लेकिन स्पेस होता है वहाँ पे। तो जब हम इस कंट्रोल+शिफ्ट+स्टार का प्रयोग करेंगे तो यहाँ पे ऐसे डॉट दिखने लगेगा, जितना भी स्पेस है डॉट दिखने लगा, ना कि अंडरलाइन डॉट, या कुछ नहीं टाइप कर रखा है वहाँ पे ऐसे डॉट 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 डॉट, जितना नीचे आप
इंटर मार के गए होइएगा, जो नहीं दिखता है वो सभी दिखने लगेगा, यानी हाइड या शो। फिर से जब दोबारा आप इसका उपयोग करेंगे तो सभी फिर से हाइड हो जाएगा। नॉर्मली हाइड ही होता है, वो आपको नहीं दिखता है। कंट्रोल प्लस इक्वल टू, इससे क्या हो, इक्वल टू कौन वाला, ये बैक स्पेस के पहले जो की होता है वहां पे देखिएगा इक्वल टू का चिन्ह होता है, साइन होता है, उस साइन का जब हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल प्लस दिस की, तो क्या होगा, सेलेक्टेड टेक्स्ट, जिस भी टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट कर रखा है, हमने हमने कुछ लिखा है, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट, इसको हम सेलेक्ट किए, तो ये अब सब स्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगा। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट होता है, जैसे आप यहाँ पे कुछ लिख रखे हैं एच, तो यहाँ पे नीचे आपका हो जाता है, ये होता है सब स्क्रिप्ट, नीचे जो टू लिखा हुआ है, या ए बी सी डी कुछ भी, ऐसा जरूरी नहीं ए बी सी डी एक्स वाई जेड कुछ भी, और जो ऊपर लिखा होता है वो होता है सुपर स्क्रिप्ट। तो ये सब स्क्रिप्ट में चेंज हो जाता है। जैसे अब मोर, तो ये कहाँ चला जाएगा, कोई भी टेक्स्ट इससे पहले मैंने टाइप कर रखा है ए, तो ये मोर अब नीचे चला आएगा, यानी नीचे में चलाएगा, सब स्क्रिप्ट में चेंज हो जाएगा। हम इसको यहाँ पे ए लिखा हुआ है, अब हम इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल प्लस दिस सिंबल का उपयोग करेंगे तो ये कहाँ चला आएगा, नीचे चला आएगा सब स्क्रिप्ट में। अब सुपर स्क्रिप्ट में कैसे जाएगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू दिस सिंबल, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू वाला चिन्ह, शिफ्ट इसमें घुस गया है, तो अब क्या होगा, ये सुपर स्क्रिप्ट में चला जाएगा, वही सिलेक्टेड टेक्स्ट सुपर स्क्रिप्ट में, सुपर स्क्रिप्ट। अब जान लेते हैं कंट्रोल प्लस F1, कंट्रोल प्लस F1 क्या होगा, कंट्रोल प्लस F1 का जब उपयोग करेंगे तो यहाँ पे टास्क पेन खुल जाएगा, टास्क पेन, वो यहाँ पे आप जो ये वर्क कर रहे हो तो इसी से रिलेटेड टास्क यहाँ पे शो करता है। आप इसका प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, वहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा टास्क पेन क्या होता है, वो आपका ओपन हो जाता है, ओपन टास्क पेन। कंट्रोल प्लस F2 से क्या होगा, कंट्रोल प्लस F2, इससे क्या होगा भाई, जब कंट्रोल प्लस F2 का आप प्रयोग करेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू, आपको प्रिंट प्रीव्यू शो करने लगेगा। आप ये कंट्रोल पी जो आप दबाते हैं तो प्रीव्यू नहीं शो करता है, कंट्रोल प्लस F2 आप दबा के पहले आप अपने डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू देख सकते हैं कि जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करेंगे तो कैसा शो करेगा। चलिए अब आगे का जो शॉर्टकट की है वो जान लेते हैं, वो देख लेते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 से क्या होगा, जब आप दो वर्ड दो वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने टाइप कर रखा है उसको एक बार में ही आपने खोल रखा है, एक वर्ड कोई और दूसरा भी वर्ड ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि किसी और चीज़ का, एक्सेल मैंने खोल रखा है वो नहीं काम करेगा। दो वर्ड जब आप एक साथ खोल रखे हैं तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 का जब उपयोग करेंगे तो स्विच टू अनदर ओपन वर्ड, स्विच टू अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट, अनदर वर्ड डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट से दूसरे डॉक्यूमेंट पे आप स्विच कर जाएंगे, यानी इससे उस पर चले जाएंगे, ठीक है। एक वर्ड डॉक्यूमेंट जो आपने ओपन किया है और दूसरा जो आपके बैकग्राउंड में है ये बंद क्लोज हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा और वो ओपन हो जाएगा। F5 से क्या होता है, नॉर्मल सिर्फ F5 कुछ नहीं, सिर्फ F5 जब आप वर्ड जब आपका ओपन होता है तो क्या होता है, तो इससे आपका एक पॉपअप डायलॉग बॉक्स खुल जाता है, इसमें बीच में कौन सा वाला, फाइंड आउट गो टू और रिप्लेस वाला, गो टू फाइंड आउट या रिप्लेस, ये वाला आपका पॉपअप खुल जाता है, यहाँ पे बीच में खुल जाता है। अब आप क्या करना चाहते हैं तो वो माउस की सहायता से कर सकते हैं। F7 स्पेल चेक, स्पेलिंग को चेक करने के लिए कार्य, स्पेल चेक का कार्य करता है ये। F12 सभी लोग जानते हैं सेव एज का कार्य करता है, सेव एज, सेव एज क्या होता है, सेव एज होता है किसी डॉक्यूमेंट को सेव करना, और सेव एज करने में फर्क है। सेव करना यानी जो डॉक्यूमेंट आपने पहले से बनाया था उसी पे सेव हो गया है, और सेव एज वो तो आपका ऑलरेडी है ही, लेकिन उसके बाद जो आपने एडिट किया है अब ये दूसरी जगह पे सेव होगा, यानी दूसरे फाइल के नाम से सेव होगा, सेव एज, ठीक है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, इसका हम प्रयोग करते हैं, ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, जब इसको आप प्रयोग करेंगे यानी कहीं पे तो वहां पे आपका डेट, करेंट डेट शो करेगा, करेंट डेट टाइप हो जाएगा, टाइप करने की जरूरत नहीं है, करेंट डेट। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी का प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, डी का प्रयोग किए थे तो क्या हुआ था, डेट आया था, तो करेंट टाइम आ जाएगा, करेंट टाइम।
अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी से, वर्ड में ध्यान रखिएगा, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस टी से इंसर्ट ट्रेडमार्क का चिन्ह, इंसर्ट ट्रेडमार्क सिंबल। ट्रेडमार्क क्या होता है, कोई टेक्स्ट आपने टाइप किया है, इसके ऊपर ऐसे टीएम करके आ जाएगा, टीएम ट्रेडमार्क का वो सिंबल है, तो वो इंसर्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वन, वन ध्यान रखिए, ये वाला वन नहीं, यहाँ जो आप अल्फाबेटिकल के ऊपर होता है वो। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस वन का जब आप उपयोग करेंगे तो यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होता है, ये जो आपने टेक्स्ट जो टाइप कर रखा है, ये सेलेक्ट किया है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट का फॉर्मेट पहले से होता है, आप चाहे तो अपने टेक्स्ट को उस फॉर्मेट में ला सकते हैं। उसका नाम होता है कुछ का हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और भी एक्सेट्रा एक्स्ट्रा कुछ भी करके कुछ नाम होता है। तो जब एक का प्रयोग करेंगे, सिर्फ 3 ही शॉर्टकट होता है इसका, एक का प्रयोग करेंगे तो आपका जो ये डॉक्यूमेंट है वो हेडिंग 1 के स्टाइल में चेंज हो जाएगा। 2 का प्रयोग करेंगे, कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 2, तो हेडिंग 2 के स्टाइल में चेंज हो जाएगा। कंट्रोल प्लस अल्ट प्लस 3 का उपयोग करेंगे तो हेडिंग 3 के स्टाइल में चेंज हो जाएगा। क्या होगा, अप्लाई हेडिंग 1 वाला फॉर्मेट, अप्लाई हेडिंग 3 वाला फॉर्मेट। एक और होता है अल्ट प्लस एक्स, अल्ट प्लस एक्स का जब आप उपयोग करते हैं तो शो यूनिकोड, जो आपने टेक्स्ट टाइप कर रखा है ये कुछ भी, तो उसका यूनिकोड शो करने लगता है। अब हम एक और, इसमें मैंने जितना भी शॉर्टकट था सब बता दिया है अभी तक, वर्ड में जितना भी काम आने वाला है। अब इसके अलावा कुछ बच नहीं गया, अगर आप बच गया है तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए, मैं उसके बारे में भी जरूर बताऊंगा, लेकिन हमें नहीं लगता है कि इसके अलावा शॉर्टकट की अब बचा होगा। तो चलिए अब हम जान लेते हैं, वो शॉर्टकट्स नहीं है लेकिन आपको बहुत हेल्पफुल होगा, जो कभी कभी आप जो कार्य आप माउस की सहायता से करते हैं वो आप कीबोर्ड की सहायता से कर सकेंगे बहुत ही आसानी से। वैसे तो बहुत सारा शॉर्टकट मैंने बता दिया, अब इससे ज़्यादा शॉर्टकट जानने की आपको जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता देता हूँ क्योंकि जानकारी होना गलत चीज़ नहीं है। और कीबोर्ड में आपका एक की होता है ऑल्ट, जब भी आप वर्ड का उपयोग कर रहे होते हैं तो उस एल्ट की को आप जब प्रेस करेंगे, ये एल टी वाले की को अल्ट, उस की को जब आप प्रेस करेंगे तो आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे होता है, इसके आगे एक तो होता है और भी होता है यहाँ पे फाइल करके, फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे सबके नीचे एक छोटा छोटा ABCD Z एक्सेट्रा कुछ भी लिख के आ जाएगा। सबसे पहले तो इसके ऊपर होता है होम, होम होता है यहाँ पे, होम, पेज लेआउट, इंसर्ट, शायद इंसर्ट इधर होता है, सॉरी, इंसर्ट, पेज लेआउट, देन और भी जो भी होता है व्यू वगैरह। तो यहाँ पे देखिएगा एच, होम के नीचे एच लिख के आ जाएगा, एच अल्ट प्रेस करने पे, ऐसा नहीं कि हमको प्रेस करके रखना है, अल्ट प्रेस करके आप छोड़ दीजिए तो आप देखिएगा यहाँ पे एच लिख के आ गया है, यहाँ पे इंसर्ट के आगे आई लिख के आ गया है, यहाँ पे पी लिख के आ गया है, एफ के आगे यहाँ पे एफ लिख के आ गया है। अभी नीचे नहीं कुछ लिख के आएगा, अभी सिर्फ मेन मेन्यू पे यहाँ पे लिख के आएगा। अभी आप कौन सा की दबाना चाह रहे हैं, ये सब ये बताना चाह रहा है कि आप जो जिस भी की को दबाएंगे वो ओपन हो जाएगा। जैसे अभी आप F को दबा के देख लीजिए, F दबाइएगा तो फाइल का जो पॉपअप होगा वो ओपन हो जाएगा। फाइल में क्या होता है, न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रिंट, फाइल जो भी होता है वो सारा का सारा ओपन हो जाएगा। ओपन का हो जाएगा, वहां पे लिख के क्या आएगा, ओपन के नीचे ओ लिख के आएगा, न्यू के नीचे एन लिख के आएगा, सेव एज के नीचे एस, सेव एज के नीचे ए, ऐसे ही प्रिंट के नीचे पी लिख के आएगा, सबके नीचे कुछ ना कुछ एक एक सिंबल फिर से लिख के आ जाएगा। अब आप उसमें से कौन से क्या करना चाह रहे हैं, यानी ये बहुत ही फास्ट और क्विक काम करने वाला तरीका है। आप, ये आप पे निर्भर करता है कि आप उस पर कितना जान गए हैं, कितना आप उसको समझ चुके हैं, उतना आप फास्ट कर पाइएगा। मैंने अल्ट प्रेस किया, एफ प्रेस किया, ए प्रेस किया, क्या होगा, अल्ट प्रेस किया, एफ प्रेस किया तो फाइल ओपन हो जाएगा, ए प्रेस किया तो क्या हो गया, सेव एज हो गया। इतना आसान, उसी को लिए आप करने के लिए क्या करते हैं, माउस को फाइल पे ले जाते हैं, सेव एज पे क्लिक करते हैं, लेकिन यहाँ कीबोर्ड से ही हो गया। मैंने अल्ट प्रेस किया, एच प्रेस किया, क्या हो गया, होम का ओपन हो गया। यहाँ पे आएगा लिख के एफ एफ, फॉन्ट स्टाइल, बी लिख के आएगा, आई लिख के नहीं, यहाँ पे 1 2 3 लिख के आएगा, 1 2 3, और भी जो भी लिख के आएगा। आप ये प्रैक्टिकल का देखने की चीज़ है, आप उसे देख लीजिए। अगर आप वर्ड पे कभी कार्य कर रहे हैं तो ये यूजफुल है और मुझे उम्मीद है कि आपको ये हेल्प करेगी। तो एक बार आप इसे प्रैक्टिकल करके देखें और तब आप माउस पे निर्भर होना कम, बहुत ही कम
हो निर्भर होइएगा, क्योंकि आप मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा काम कीबोर्ड से ही आप कर सकते हैं और बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरा आज का यह वीडियो कैसा लगा, मैंने अब MS वर्ड शॉर्टकट की का पूरे शॉर्टकट पार्ट 3 पार्ट में बता दिया। पहला पार्ट में बताया ए से लेकर जेड तक, कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल प्लस बी से क्या होता है, CDEFGHIJKLMNOPQRS जेड तक बताया। दूसरे वीडियो में बताया कि नेविगेशन की, कंट्रोल प्लस नेविगेशन की, यानी कर्सर, मूव कर्सर, बैक स्पेस, इंटर, डिलीट की वगैरह वगैरह, जितने भी नेविगेशन की है, होम, इंसर्ट, पेज, पेज अप, पेज डाउन, इस सभी की से क्या होता है उसका शॉर्टकट्स की, कंट्रोल के साथ जब हम उसका उपयोग करेंगे तो क्या होगा, शिफ्ट के साथ प्रयोग करेंगे तो क्या होगा, ये सब मैंने बताया। आज के वीडियो में मैंने जो कुछ भी और शॉर्टकट की छूटे रह गए थे, जो अल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ उपयोग किए जाने वाले थे, वो मैंने बताया। और ये सभी मुझे लगता है, उम्मीद है कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। खास करके कंट्रोल जो सबसे मैंने पहले वीडियो में बताया था पार्ट 1 में, कंट्रोल ए से लेकर जेड तक वाला, वो एग्जाम में भी अब आने लगे हैं। कंट्रोल ए से क्या होगा, नॉर्मल है, कोई भी अगर नॉर्मल सा बात है कि कंट्रोल ए से क्या होगा, या ऑल सेलेक्ट, फास्ट नहीं आ रहा है अभी, सिंपल सिंपल आ रहा है। बी से क्या होगा बोल्ड, सी से क्या होगा कॉपी, डी से क्या होता है पेस्ट, पी से क्या होता है प्रिंट। तो ये सब नॉर्मल छोटा छोटा क्वेश्चन अब एग्जाम में आने लगे हैं, तो ये जानना जो कि जरूरी है। तो आप उस वीडियो को देखिए अगर आप नहीं देखे हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।